जय श्री कृष्ण। तो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जन्माष्टमी का उत्सव हमको क्यों मनाना चाहिए और जन्माष्टमी का व्रत रखने का क्या महत्व है, क्योंकि बिना महत्व जाने तो हम कोई कार्य करते ही नहीं। तो चलिए जानते हैं। जन्माष्टमी का उत्सव प्रत्येक व्यक्ति को मनाना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी का उत्सव मनाता है उस व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के जो पाप होते हैं वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं और उसको परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सभी को मनाना चाहिए। जब हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार 20 करोड़ एकादशियों का व्रत रखने का जो फल प्राप्त होता है वो जन्माष्टमी का एक व्रत रखने से हमको प्राप्त हो जाता है। किंतु क्या हमको जन्माष्टमी का व्रत इसलिए रखना चाहिए कि हमारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएं? मुझे ऐसा लगता है कि जन्माष्टमी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए, किंतु निष्काम होकर के रखना चाहिए और भावना केवल एक ही होनी चाहिए, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत। यदि हम व्रत रख रहे हैं, यदि हम कोई तपस्या कर रहे हैं तो कारण क्या है? कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत। किसी सिद्धि के लिए नहीं, किसी सांसारिक कामना के लिए नहीं, किसी वासना के लिए नहीं, किसी भोग पूर्ति के लिए नहीं। हमको व्रत क्यों रखना चाहिए? केवल भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। यदि आपने 1 करोड़ रुपये किसी व्यक्ति को दिए और उसे 1 करोड़ की वस्तु आपने प्राप्त की, किंतु बाद में आपको पता चला कि जो हमने 1 करोड़ रुपये उस व्यक्ति को दिए थे, किंतु जो ये वस्तु हमको प्राप्त हुई है ये 1 करोड़ रुपये के हिसाब से नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? वही जो हम व्रत रखते हैं वो करोड़ों गुना अधिक है। जो हम सांसारिक वस्तु मांगते हैं वो बहुत सस्ती है, किंतु जो व्रत हम रखते हैं वो कई गुना अधिक है, किंतु उसका फल हम क्या मांगते हैं? सांसारिक वस्तु, धन, मान इत्यादि। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगेंगे? अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए घर मांगेंगे, हम भगवान से धन मांगेंगे, वैभव मांगेंगे, नाम मांगेंगे। किंतु इन सब वस्तुओं को मांगने की बजाय यदि हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि प्रभु यदि दीजिए तो अपना साथ दीजिए, हमको अपने धाम में वास दीजिए, आप कभी हमसे रूठो ना, आप सदैव प्रसन्न रहो, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो, क्योंकि हमारे जो प्रियतम हैं और वो जिसमें प्रसन्न रहें, हमको भी उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। यदि हम उनसे प्रेम करते हैं तो वो जिसमें राज़ी होंगे उसी में हम राज़ी होंगे, और यदि हम उनसे प्रेम नहीं करते, यदि हम कामना पूर्ति चाहते हैं तो हम उनकी राज़ी नहीं देखेंगे। हम चाहेंगे कि हम इस अवस्था में रह रहे हैं, इस अवस्था से बाहर निकलें, हम सुख वाली अवस्था में पहुंच जाए। किंतु हर व्यक्ति, बृहदारण्य उपनिषद के अनुसार हर व्यक्ति जो होता है वो सुख की कामना करता है, हर व्यक्ति अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना चाहता है, हर व्यक्ति मृत्यु से अमृत की तरफ जाना चाहता है, हर व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहता है। और उसका लक्ष्य क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अज्ञानी ना रहे, कोई भी अंधकार के सागर में ना रहे। मैं भी अज्ञानी ना रहूं, मैं भी अंधकार के सागर में ना रहूं, किंतु सांसारिक भोग वासनाओं में फंसने के कारण वो कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले वो सारा अंधकार के बराबर ही उसको होता है। तो जब तक हम शाश्वत ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, आध्यात्म ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम इस संसार चक्र में फंसे ही रहेंगे। तो जन्माष्टमी का व्रत हमको क्यों करना है? हमको इसलिए करना है, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत। यदि हम व्रत रख रहे हैं तो केवल इसीलिए कि हमको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, उनके चरणार विंदों में हमारी प्रीति हो, उनसे हमारा अनन्य प्रेम हो, केवल इसी के लिए हम व्रत रखें। यही हमारी सच्ची भावना हो व्रत रखने की। और व्रत जो होगा भगवान श्री कृष्ण, देखिए भक्तों के भाव से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान को कुछ भी भोग लगाइए, किंतु वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका भाव भी आवश्यक होता है। पुराण के अनुसार तो भगवान को आप 8 प्रकार की मिठाइयाँ, 8 प्रकार के फल, ये सब चीज़ें भोग में लगा सकते हैं, किंतु यदि उनके अंदर भी आपकी भावना नहीं है तो वो मिठाइयाँ और वो फल भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान, आप जो भी वस्तु भोग लगा रहे हैं तो उसको भगवान स्वीकार करें, तो सबसे पहले उस वस्तु के अंदर आपका प्रेम होना चाहिए जो आप भगवान को समर्पित कर रहे हो, अर्पण कर रहे हो। और स्वयं उस वस्तु के साथ साथ, जिस वस्तु को आप भगवान को अर्पण कर रहे हो, उस वस्तु के साथ साथ अपने मन को भी आप भगवान के अर्पण कर दो, आप स्वयं को भी भगवान के अर्पण कर दो। यदि आप स्वयं को भी भगवान के अर्पण कर दोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा।
और आपका जो जन्माष्टमी का व्रत है वो सार्थक और सफल हो जाएगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और जन्माष्टमी हमको कब मनानी है? जन्माष्टमी हमको 7 तारीख की ही मनानी है, क्योंकि साल में एक ही बार श्री बिहारी जी की मंगला आरती होती है, और वो भी जन्माष्टमी वाले दिन। और जन्माष्टमी वाले दिन श्री बिहारी जी की मंगला आरती कब है? 7 तारीख को। तो सभी लोग 7 तारीख को ही व्रत मनाएं। इस वीडियो को आगे तक शेयर अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।